चाहे जितनी जेल में डालो, तुमसे लड़ाई जारी रहेगी और इस बार के चुनाव में तुमको इस देश की जनता तुम्हारी तानाशाही का जवाब देगी। वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं। क्या आदरणीय साहू जी महाराज जी छत्रपति जी की जीत भारी मतों से इस क्षेत्र से होने वाली है, कोई हरा नहीं सकता। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी आदरणीय साहू जी को भी बोलना है, शरद पवार जी को भी बोलना है, उद्धव जी को भी अपनी बात रखनी है। मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूं, हमारे प्रमुख, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को इस सरकार ने जेल में डाल दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, हमारे एक और मंत्री सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, शरद पवार जी की पार्टी के नेता अनिल देशमुख जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, संजय रावत जी शिवसेना के नेता उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, चाहे जितनी जेल में डालो, तुमसे लड़ाई जारी रहेगी और इस बार के चुनाव में तुमको इस देश की जनता तुम्हारी तानाशाही का जवाब देगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। 145 करोड़ लोग अपने वोट की ताकत से नेता चुनते हैं, उनको सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहती है। मुझे तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार एक लड़का सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं मोदी जी। एक बार एक लड़का ट्रॉफी लेके अपने पापा के पास पहुंचा, उसने कहा पापा मैं फर्स्ट आया, पापा मैं फर्स्ट आया, दौड़ में मैं फर्स्ट आया। पापा ने कहा बेटा बहुत बहुत बधाई तुमको, ये बताओ तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में कितने लोग थे? बोले पापा मैं अकेले दौड़ रहा था, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया। वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं। मैंने सुना था कोई कार चोर होता है, कोई बाइक चोर होता है, कोई सोना चोर होता है, कोई घर में घुस के चोरी करता है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी चोर, पूरी की पूरी पार्टी चोरी कर ले जाती है। बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चोरी कर ली मोदी जी ने, शरद पवार जी की घड़ी चोरी कर ली। इन घड़ी चोर और तीर कमान चोरों को इस बार के चुनाव में जवाब देना है। महाराष्ट्र के लोगों को आपको जवाब देना है। 48 की 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए, 48 की 48 सीटों पर। और ये घड़ी चोर और तीर कमान के जो चोर हैं, उनको ये बता देना कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था गद्दारों को माफी नहीं, जो गद्दारी करते हैं उनको कभी माफ मत करना। गद्दारों को जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? हाथ उठा के बताइए तैयार है ना? मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी, ये गारंटी, ये गारंटी। मैंने कहा मोदी जी आपकी सिर्फ एक गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, मैं समझता हूं विश्व रिकॉर्ड बन सकता है प्रधानमंत्री। और मोदी जी के बारे में तो मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री को कोई बात मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। इतना झूठ कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, इतना काला धन लाएंगे कि 15 लाख हर खाते में जमा हो जाएगा।
किसान जब काले कानून के खिलाफ दिल्ली में पहुंचा तो उसके सामने कीले गाड़ दी गई, किसानों को लाठियों से पिटवाया गया, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। मैं महाराष्ट्र के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जिन्होंने 750 किसानों की जिंदगियां दी, उनकी चुनाव में जमानतें जब्त कराने का काम आपको करना है।